हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की। ये हमने सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर निकाल के रखे हैं और इसका गार्डनिंग के अंदर बहुत ज़रूरी काम होता है। इसी से गार्डनिंग चलती है और जितने रासायनिक फर्टिलाइज़र हैं उनसे गार्डनिंग नहीं चलती है, रखने पड़ते हैं वो और कभी कभी इस्तेमाल भी करने पड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर गार्डनिंग जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पर ही चलती है और इससे जो प्लांट है आपका वो टिकेगा, काफ़ी दिन तक चलेगा। और जो रासायनिक फर्टिलाइज़र होते हैं वो प्लांट की मिट्टी को ख़राब कर देते हैं, वो कुछ ही दिन के अंदर आपके प्लांट भी मर जाएंगे। साल 2 साल अगर बहुत चल गए तो चल गए। और अगर आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल किया अपने गार्डनिंग में तो आपके प्लांट 10 साल चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छी केयर करते रहेंगे तो किसी किस्म का आपके प्लांट को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल को बेहतर बनाता है और रासायनिक फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल को ख़राब कर देता है और कुछ ही दिन में वो मिट्टी ही ख़राब हो जाती है जिसके अंदर हम रासायनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं। इसलिए ज़्यादातर हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो हर गार्डनर के पास होना बहुत ज़रूरी है, और करीब करीब तो सभी रखते हैं। और ये जो ऑर्डिनरी हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ज़्यादा कोई टिपिकल टाइप के कोई ऐसे फर्टिलाइज़र नहीं है, जो आम है, जो हर गार्डनर रखता है, वही हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बोन मील है, इसको बहुत ज़्यादा गार्डनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी है ये नीम की खली, ये देखिए नीम की खली है ये। और बेहतरीन किस्म के ये 2 फर्टिलाइज़र ज़्यादातर गार्डनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। और तीसरी है ये देखिए बर्मी कंपोज, ये बर्मी कंपोज है और ये बहुत बेहतरीन किस्म की बर्मी कंपोज है। और ये है साथियों काउडन, ये काउडन है। तो काउडन को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल किया जाता है। और प्लस ये पत्ते की खाद है, ये देखिए ये पत्ते की खाद है और सबसे बेहतरीन खादों में यही पत्ते की खाद होती है। इसको ज़्यादातर प्लांटों में इस्तेमाल करना चाहिए, इससे प्लांट को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता है और ग्रोथ बहुत प्यारी होती है। तो ये हमने 5 किस्म के फर्टिलाइज़र जो हम सॉइल के अंदर मिलाते हैं तो वो हमने ये लिए हैं। और इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं साथियों, वो है ये किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसका भी हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा प्लांटों के अंदर करते हैं। ये हफ्ते में 2-3 बार डाल देना चाहिए प्लांटों के अंदर, इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये एक तरीके का एनपीके से भी बेहतर खाद होता है, यानी हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो अब आखिर में बात करते हैं बायो एंजाइम की। तो हम इतने किस्म के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं और ये फर्टिलाइज़र हर किसी गार्डनर को रखना चाहिए। और इन्हीं फर्टिलाइज़र के थ्रू गार्डनिंग अच्छी चलती है और बहुत बेहतरीन किस्म के आपके सारे प्लांट चलेंगे और अच्छे फल देंगे और अच्छे फूल देंगे। तो इन फर्टिलाइज़र के बारे में अब हम डिटेल से बात करते हैं। तो साथियों आज हम इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर बात करते हैं। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं इस बोन मील के बारे में। तो ये सभी गार्डनर को लगभग पता है कि बोन मील जो है वो ख़ास तौर से अडेनियम में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस भी होती है और कैल्शियम होती है। तो ये कैल्शियम की वजह से और फास्फोरस की वजह से ये बहुत ज़्यादा अडेनियम के अंदर फ़ायदा करती है। इसके डालने से अडेनियम के अंदर फूल बहुत अच्छे आते हैं और भर भर के फूल आते हैं और इतने बेहतरीन किस्म के उनके कलर हो जाते हैं कि, और फूल का जो साइज़ होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा और फूल में बड़ी शाइनिंग होती है, यानी ओरिजिनल कलर बिल्कुल खिल के आता है बोन मील को डालने से। तो बहुत बेहतरीन है ख़ास तौर से ये अडेनियम के लिए। तो ये बोन मील हो गई है, इसके साथ में ये दी जाती है नीम की खली। तो नीम की खली के अंदर तो काफ़ी किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये बहुत गर्म खाद होती है। दरअसल खली जितनी भी हैं, हर किस्म की खलियाँ बहुत किस्म की आती हैं, जैसे कि मूंगफली के दाने की खली भी बनती है और आपकी तिल के दाने की, जो खाने वाला तिल होता है उसकी भी खली बनती है। तो तिल का भी तेल निकाला जाता है। जिन चीज़ों से तेल निकाला जाता है उन
सब की खली बनती है और सभी प्लांटों में लगभग बहुत फ़ायदा करती है। खली बहुत गर्म किस्म की खाद होती है, तो ये इस वजह से थोड़ी गर्मियों में कम डाली जाती है। ख़ास तौर से सरसों की खली बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए सरसों की खली गर्मियों के अंदर प्लांटों के अंदर नहीं डालना चाहिए। सर्दियों में आप बहुत अच्छे काम करती है, बहुत ज़्यादा अधिक इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ से लेके और फ्लावरिंग तक बहुत अच्छी खली डालने से होती है। तो ये नीम की खली जो है ये काफ़ी काम करती है। दरअसल फर्टिलाइज़र का तो काम करती ही करती है, प्लस ये फंगिसाइड का भी काम करती है। प्लांट के अंदर फंगस वगैरह नहीं लगने देती है, तो इस वजह से बोन मील के साथ इसको अक्सर डालते हैं, क्योंकि बोन मील में अक्सर फंगस लग जाती है और इसके साथ में हम नीम की खली मिला कर डाल देते हैं, तो प्लांट को फंगस से ये बचा देती है नीम की खली। उसके बाद में बात करते हैं हम ये काउडन की। तो काउडन साथियों जो है, तो इसके अंदर सभी को ज़्यादातर पता है कि काउडन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। तो नाइट्रोजन की वजह से हम प्लांट की ग्रोथ के लिए इसको ज़्यादातर डालते हैं, इसीलिए इसको हम सॉइल के अंदर मिलाते हैं। तो सॉइल में मिला देने से जिस टाइम हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उसकी ग्रोथ उस टाइम पर चाहिए होती है, इस वजह से हम सॉइल के अंदर काउडन को मिला देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर काउडन को नहीं मिलाना चाहिए, और काउडन भी ऐसा होना चाहिए लगभग 1 साल से ऊपर का सड़ा हुआ काला बिल्कुल काउडन होना चाहिए। अगर आपने कच्चा काउडन डाल दिया तो आपके प्लांट के अंदर फंगस लग जाएगी और आपका प्लांट मर भी सकता है। और एक काम और करें, जैसे कि काउडन आप खरीद के लाएं तो वो गीले अगर गीला होता है हल्का, उसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो उसको धूप में डाल के पहले सुखा लें, क्योंकि उसके अंदर गैस होती है, तो उस गैस को निकाल देना चाहिए। नहीं तो अगर काउडन आपने इस तरीके से डाल दी, जो गैस है वो प्लांट के अंदर प्लांट के रूटों को गैस ख़राब कर सकती है, उनको जला भी सकती है। तो इस वजह से आप पहले काउडन को अच्छी तरीके से सुखा लें, उसकी गैस को निकाल दीजिए। 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए आप धूप के अंदर काउडन को, और उसके बाद में आप अपने प्लांटों में इस्तेमाल करें। उसके बाद में साथियों आते हैं ये बर्मी कंपोज। तो बर्मी कंपोज सभी को पता है, ये केचुए से तैयार की जाती है। यानी जितने भी पत्ते होते हैं, पत्तों को इकट्ठा करके एक लंबी सी नाली टाइप की बना देते हैं, गहरी सी, करीब 2-3 फीट गहरी, और वो कम से कम 15-16 फीट की लंबाई उसकी होती है। उसके अंदर पत्ते वगैरह भर के और उसके ऊपर डालते हैं फिर काउडन, भैंस का गोबर, और उसके अंदर केचुए छोड़ दिए जाते हैं। और केचुए उसको 3-4 महीने के अंदर डिकम्पोज कर देते हैं सारे पत्तों को, और काउडन को वो केचुए खाते हैं, और उसकी जो बीट होती है वो होती है ये बर्मी कंपोज। बहुत अच्छी खाद है, ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसको भी सॉइल के अंदर मिलाते हैं जिस टाइम पर हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हम काउडन या बर्मी कंपोज, इन दोनों खादों को अक्सर हम पोट के अंदर सॉइल बनाते टाइम डालते हैं और उसमें अपना प्लांट रिपोर्ट करते हैं। अब तीसरी खाद है ये पत्ते की खाद। ये पत्ते की खाद जो है ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है, ख़ास तौर से एडेनियम के लिए। वैसे तो सभी प्लांटों में ये तीनों फर्टिलाइज़र काम करते हैं, लेकिन एडेनियम के अंदर सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो पत्ते की खाद है। पत्ते की खाद अगर आप एडेनियम के अंदर डालेंगे तो इससे फूल बहुत अधिक आते हैं। और ये जो 2 फर्टिलाइज़र हैं, इन यानी बर्मी कंपोज या काउडन, ये दोनों पौधे की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। यानी इसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। पत्ते की खाद में इतना नाइट्रोजन नहीं होता है, इसके अंदर फास्फोरस अधिक होती है। तो इस वजह से प्लांट की ग्रोथ कम होती है और फ्लावरिंग ज़्यादा अधिक करता है। तो इस तरीके से हमने इन 5 खादों के बारे में बताया है। और अगला फर्टिलाइज़र है ये इंजाइम। तो इंजाइम ये कैसे बनता है, आप किसी भी फल के छिलकों को ले लीजिए, आप केले के छिलके ले लीजिए, सेब के, संतरे के और अनार के, या फूल, जितने भी प्लांटों के अंदर फूल आते हैं उनको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपने 1/3 बोतल आप भर लें पानी से, और उसके अंदर उसको डाल दीजिए। आप जिस चीज़ का भी बनाना चाह रहे हैं, जैसे मान लिया आपने अनार के छिलकों का बनाना है, तो अनार के छिलके छोटे छोटे काट के पीस और इसके अंदर डाल दें, और डालने के बाद में इसको छाँव के अंदर रख दें। इसकी डांट को लगाकर इसकी डांट को लगा दीजिए और छाँव के अंदर रख दीजिए। अब आपने एक प्रक्रिया करनी है जो रोज़ाना करनी है। इसकी इस तरीके से डांट खोलें और इसकी गैस को निकाल दें। इसके अंदर गैस बहुत अधिक बनती है, इसलिए इसकी गैस को रोज़ाना निकालना पड़ता है। अगर गैस को हम नहीं निकालें
डालेंगे तो वो बोतल को फाड़ सकती है, हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। तो इस वजह से ये इस तरीके से रोज़ प्रक्रिया करनी पड़ती है। अब ये तैयार कितने दिन में हो जाती है, तो ये जो एंजाइम है ये लगभग 3 महीने में तैयार हो जाता है। 3 महीने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट के अंदर। आप किसी भी पानी के अंदर इसके 2 टीस्पून के करीब डालिए और अपने प्लांट के अंदर इसको यूज़ करिए। बहुत बेहतरीन चीज़ है। एंजाइम ऐसी प्यारी चीज़ है कि इसके अंदर पोटाशियम बहुत अधिक होती है और बाकी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर कम होते हैं। होते तो बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर भी होते हैं। जैसे कि ह्यूमिक एसिड या सीवीड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसी तरीके से एंजाइम के अंदर भी 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन ह्यूमिक एसिड और सीवीड के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और एंजाइम के अंदर पोटाशियम की मात्रा अधिक होती है। इस वजह से एंजाइम बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, ख़ास तौर से एडेनियम के लिए। तो ये आपको हमने चीज़ बता दी। उसके बाद में आखिर में आते हैं हम किचन वेस्ट के ऊपर। किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र ग्रोथ के लिए भी अच्छा है और फ्लावरिंग के लिए भी अच्छा है। प्लांट को हेल्दी रखता है और हरियाली रखता है। गार्डन में जितना ज़्यादा किचन वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है और करना चाहिए, क्योंकि इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और गार्डन के अंदर काफ़ी हरियाली रहती है। तो किचन वेस्ट जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उससे पौधे के अंदर ग्रीनिश बढ़ जाती है और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पौधा प्लांट बहुत प्यारा हो जाता है और फ्लावरिंग वगैरह भी बहुत अच्छी इससे आती है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर केले के छिलके वगैरह भी होते हैं और आलू के छिलके होते हैं, केले के छिलके होते हैं। तो इस टाइप के बचे हुए छिलके जो होते हैं फ्रूट के या सब्जियों के, उसके अंदर भी पोटाशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इससे फूल भी बहुत अच्छे आते हैं। तो साथियों, इस वजह से हमें फिर ये फर्टिलाइज़र सारे ऑर्गेनिक ज़्यादातर रखने पड़ते हैं। जब हम गार्डनिंग का शौक़ करते हैं तो हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही रखने पड़ेंगे, उन्हीं पर गार्डनिंग अच्छी चलेगी। तो इसी वजह से ज़्यादातर हम खुद ही बना लेते हैं, अपने गार्डन के अंदर ही सारे ये ऑर्गेनिक खादें बना लेते हैं और उससे ही हमारा ज़्यादातर गार्डन चलता है। एक तो हमारे पैसे बच जाते हैं, हमें ख़रीदना नहीं पड़ती हैं, नहीं तो ज़्यादातर गार्डनर नर्सरियों से ख़रीद के लाते हैं और वो काफ़ी पैसा भी खर्च होता है और अच्छी चीज़ नहीं मिलती है। तो हम ज़्यादातर अपने गार्डन के अंदर ही ये चीज़ें बना लेते हैं जो फर्टिलाइज़र हमको ज़रूरत पड़ते हैं। यानी जैसे कि एंजाइम बना लिया मैंने, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लिया, या हम लीफ कंपोस्ट वगैरह जो बनाते हैं वो भी सब हम अपने गार्डन के अंदर बनाते हैं। तो चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं कि हम किस तरीके से इनको बनाते हैं और फिर इनको यूज़ करते हैं। ये देखिए, लगभग 20 लीटर की ये बाल्टी है, इसके अंदर हम ये किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। ये हमारा काफ़ी पुराना है, जिसको हम यूज़ करते हैं, सालों साल से चला आ रहा है। इसके अंदर हम नया डालते रहते हैं और पुराना जो है निकाल के प्लांटों के अंदर डालते रहते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा सारा इसके अंदर मटेरियल जो है वो डिकम्पोज हो रहा है और इसी का पानी हम निकालते हैं। इस तरीके से साइड से निकाल लेते हैं और ये देखिए इस तरीके से कितना गाढ़ा किस्म का ये फर्टिलाइज़र है और बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके अंदर सारे हर किस्म के फ्रूट के छिलके वगैरह हैं। तो अब जो ये इसके अंदर ज़्यादा मटेरियल भर गया है तो हमने दूसरी बाल्टी के अंदर तैयार करना शुरू कर दिया है। अब ये देखिए मैं इतनी चीज़ें डालता हूँ। ये केले के छिलके, ये देखिए ये अनार के छिलके, सेब के छिलके हैं। ये देखिए काफ़ी मटेरियल सब्जियों का और फ्रूट का सारा मटेरियल ला के और हम इसके अंदर डालते रहते हैं। तो जब तक ये डिकम्पोज होगा तब तक हम इस वाला फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके कुछ दिन के बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ये इतने बेहतरीन किस्म के फर्टिलाइज़र होते हैं, इसके अंदर सभी किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्लांट की ग्रोथ बहुत बेहतरीन किस्म की इनसे होती है और फ्लावरिंग वगैरह में भी ये बहुत ज़्यादा हाथ बटाते हैं। ये टैंकर जो आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारी लीफ कंपोस्ट तैयार हो रही है। ये इसके अंदर हम सारे पत्ते वगैरह डाल देते हैं, थोड़ा बहुत किचन वेस्ट भी अगर वैसा है, देखिए प्याज के छिलके ही पड़े हुए हैं और ये अमरूद के पत्ते हैं। इस किस्म का जो भी गार्डन से मटेरियल निकलता है पत्तों का वो सब हम इसके अंदर भरते रहते हैं और ये हमारा इस तरीके से तैयार हो जाता है। और ये बहुत बड़ा टैंकर है जिसके अंदर हम ये बना रहे हैं। इसके नीचे हमने होल कर रखा है और उसकी वजह से इसके अंदर जो लिक्विड होता है ऊपर से हम इसके अंदर पानी छिड़कते रहते हैं। जो पानी है वो नीचे से जब निकलता है डिकम्पोज होके तो ये नीचे एक बाल्टी रखी हुई है, इस बाल्टी में ये गिरता रहता है। तो ये भी बहुत बेहतरीन किस्म का फर्टिलाइज़र तैयार हो रहा है। जब ये बाल्टी आधी भी भर जाएगी तो इसको भी निकाल के हम प्लांटों के अंदर यूज़ करेंगे। अब ये देखिए आप टैंकर, ये कम से कम 3 फीट का है, 3 फीट का है, इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके अंदर हम बकरी की मेंगनी, काउडन और पत्ते
जो भी है वो सब इसके अंदर मटेरियल डालते हैं। और ये 1 साल से सड़ रहा है इसके अंदर पड़ा हुआ, देखिए। और अगली साल सर्दियों के बाद से हम शुरू कर देंगे। ये सारा इसके अंदर गल रहा है और जितना ये डिकम्पोज होता रहेगा उतना नीचे को बैठता रहेगा। तो जब ये आधा रह जाएगा तो इसके ऊपर हम और डाल देंगे काउडन वगैरह लाकर। काउडन हमको यहाँ से मिल जाता है तो हम लाकर इसके अंदर काउडन भर देंगे, या बकरी की मेंगनी मिल गई तो वो भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम लाके ये देखिए टैंकरों के अंदर अपना फर्टिलाइज़र तैयार कर देते हैं, जिससे हमारे गार्डनर की, क्योंकि हमारे पास प्लांट भी काफ़ी हैं और हर किस्म का प्लांट है, फलों का, फूलों का और अडेनियम वगैरह हैं। सीजनेबल प्लांट भी हम काफ़ी लगाते रहते हैं। बिगनवेलिया भी हमारे पास बेशुमार किस्म के प्लांट हैं। तो इसी वजह से हमें काफ़ी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इतनी ज़्यादा तैयार कर लेते हैं कि हमारे पूरी साल हम कितना भी यूज़ करें हमारा ख़त्म नहीं होता है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।